गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राकेश, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र। तो आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन का बेसिक्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द रिलेशनशिप ऑफ फूड विद ह्यूमन बॉडी। एवरी फूड गिव्स अस एनर्जी, नॉट नेसेसरी वेदर दे प्रोवाइड अस प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और नॉट। सो बेसिकली देर आर 5 classes of nutrients, that is carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. And there are 2 classes of non-nutritive requirement. So they are water and fiber. Nutrients are classified into 2 types, that is macronutrient, macro मतलब जो ज़्यादा amount में हमको चाहिए, and second is micronutrients. Micro means the nutrients which are required in smaller amounts. So the macronutrients are protein, carbohydrate, fat, and micronutrients are vitamins and minerals. तो हमारा जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है, फैट का रिक्वायरमेंट है, ये सब ग्राम्स में आता है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का बात करें, विटामिन एंड मिनरल्स का, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, एंड मिनरल्स का कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, तो ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो माइक्रो लेवल में रहता है। जैसे कि मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, तो ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, उसमें से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है दे आर एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी रिच फूड्स है जो हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो प्रोटीन है वो हमको प्रोसेस्ड एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं लाइक एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड में जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दे आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटेक्टिव फूड में जाता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड बॉडी बिल्डिंग फूड में जाता है प्रोटीन्स। सो कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो ऑल द सीरियल्स, पोटैटोज, शुगर, चपाती, राइस, ये सारे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस में जाते हैं। फैट का बात करें तो बटर, घी, कुकिंग ऑयल, ये सारे चीज़ें फैट सोर्सेस में जाते हैं, फैट जो देता है। देन प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स का बात करें, विटामिन्स आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड मिनरल्स के में जैसे मिल्क में भी मिनरल्स रहते हैं, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, देयर आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स का बात करें जिससे हमको प्रोटीन मिलता है, सोया, एग, मिल्क, फिश, पोल्ट्री, मीट, पल्सेस, तो दीज आर प्रोटीन सोर्स। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। As we can see, approximately 60% of our body weight is water, and 50% of the dry body weight, that is 20% of total body weight, is protein plus carbohydrate, vitamins and minerals, and the rest 20% is fat. All the cereals gives us carbohydrates. The cereals are maize, rice, wheat, रागी, ज्वार, ओट्स, बाजरा, वर्मिसेली, मैदा, ये सब में कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होता है। ये सारे इसमें प्रोटीन भी रहता है, प्रोटीन कम रहता है, लाइक 10 to 12% प्रोटीन रहता है, एंड फैट लाइक 1 to 2% फैट रहता है, बट दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन का बात करें तो प्रोटीन में पल्सेस एंड लेग्यूम्स में प्रोटीन पाया जाता है। जो होल ग्रेन रहता है उसको बोलते हैं लेग्यूम, होल ग्रेन विदाउट रिमूविंग द आउटर स्किन, दैट इज लेग्यूम। अगर उस लेग्यूम को स्प्लिट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है पल्स। सो द पल्सेस एंड लेग्यूम्स ये प्रोटीन रिच रहता है, लाइक इसमें 20% प्रोटीन कंटेंट रहता है, एंड जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज रहता है जैसे राइस एंड व्हीट, उसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत कम रहता है, लाइक 5%, 10% प्रोटीन रहता है कंपेयर टू द पल्सेस एंड लेग्यूम्स। हमको ये देखना है कि कैलोरीज कितना मिलता है, कौन सा न्यूट्रिएंट में कितना कैलोरीज मिलता है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन गिव्स अस 4 कैलोरी पर ग्राम, फैट गिव्स अस 9 कैलोरी पर ग्राम। तो ये क्लासिफिकेशन रहता है।
अगर 1 चम्मच 1 टीस्पून शुगर ले तो उसमें 5 ग्राम शुगर आता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 कैलोरी पर ग्राम, दैट इज 1 टीस्पून शुगर दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम्स ऑफ शुगर, दैट गिव्स अस 20 कैलोरीज। 1 टीस्पून ऑयल दैट इज 5 ग्राम। 1 ग्राम में 9 कैलोरी मिलता है, तो 5 ग्राम में 45 कैलोरीज हमको मिलता है 1 टीस्पून ऑयल में। हमारे बॉडी का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट रहता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शंस। उसके साथ साथ हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। कुछ एथलेट्स है, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा 1500 कैलोरी नॉर्मली रहता है फॉर एन एवरेज एडल्ट। उसके साथ अगर एवरीडे एक्टिविटी करते हैं तो 500 कैलोरी और ऐड कर दीजिए। एंड उसके साथ साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाइक डांसिंग वगैरह करते हैं तो 100 कैलोरीज आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से 2100 कैलोरीज हमारा जैसे एवरेज एडल्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। फॉर एग्जांपल हमने 2500 कैलोरीज कंज्यूम किया थ्रू ऑल द न्यूट्रिएंट सोर्सेज। ओके, तो 2500 कैलोरीज जब हमने कंज्यूम किया और हमारा बॉडी को रिक्वायरमेंट था 2100 कैलोरीज, ठीक है। तो 400 कैलोरीज जो एक्स्ट्रा हो गया, अभी 400 कैलोरी एक्स्ट्रा हुआ, हम देख रहे हैं कि फैट का जो एनर्जी है दैट इज 9 कैलोरी पर ग्राम। उसको अगर कन्वर्ट करते हैं 400 कैलोरीज इज इक्वल टू 50 ग्राम ऑफ फैट which is stored in our body. 400 divided by 9 is approximately equal to 50 gram of fat जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। So protein is basically building blocks of amino acids. तो basically there are 20 amino acids out of which there are 11 non-essential amino acids and 9 essential amino acids. Non-essential amino acids जो 11 है वो हमारे बॉडी बना सकते हैं, एंड जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो हमारे बॉडी बना नहीं सकता है। सो इट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम डाइट, वो हमको डाइट से लेना ज़रूरी है। तो जो भी प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहता है उसको बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। एंड अगर उसमें 9 में से 2, 3, 4 कितने भी अगर अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो अगर शॉर्टेज रहता है तो दैट बिकम्स इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो हमारे डाइट में कंप्लीट प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि पुराने ज़माने में बोला गया है दाल भात सांभर वड़ा, ये जो कम्बिनेशन बनाया गया है, तो देखा गया है कि जो प्रोटीन दाल में नहीं है वो चावल में है, जो प्रोटीन सांभर में नहीं है वो वड़ा में है। तो इस तरह से वो कम्बिनेशन बनाया गया है जैसे कि कंप्लीट प्रोटीन पैकेज हमको मिल पाए कवरिंग ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। 26 अल्फ़ाबेट्स मेक इंग्लिश लैंग्वेज। मिसिंग 1 अल्फ़ाबेट कैन रिमूव थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हट जाएंगे अगर एक अल्फ़ाबेट को हटा देते। तो सिमिलरली हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए 20 अमीनो एसिड्स चाहिए। उसमें से अगर एक अमीनो एसिड भी मिसिंग हो जाता है, बेसिकली आउट ऑफ दोज 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमको डाइट से लेना पड़ता है, तो बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में इशू आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी नीड टू कंज्यूम वेराइटीज ऑफ फूड to get those 9 essential amino acids, which is very important. उसके बाद हम फैट का बात करेंगे। There are 2 types of fat, good fat and bad fat. Good fat होता है unsaturated fat, polyunsaturated fat, monounsaturated fat, and bad fat होता है saturated fat and trans fats are bad fats. There are 2 non-nutritive requirements in our body and they are water and fiber. तो वाटर हेल्प्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड आल्सो वो हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करता है थ्रू यूरिन। तो ये वाटर का रोल है। एंड फाइबर हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। फाइबर डज नॉट गेट डाइजेस्टेड बट इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।